बच्चों को हम सर्दी से कैसे बचा सकते हैं? अच्छा, शरबत बनफशा जिन बच्चों को गैस रहती है उसमें भी फायदा देता है, जिन बच्चों को कब्ज रहती है उसमें भी फायदा देता है। लव ख्यार शंबर जो शीर खार बच्चे हैं उनको चौथाई चम्मच दिन में 2-3 बार दें, और जो बड़े हैं वो चौथाई चम्मच से आधा चम्मच, और जो बड़े हैं वो 1 टीस्पून ले सकते हैं। ठीक है। सर दुनिया की कमाल की चीज़ है। अता साहब, मुझे ये बताइएगा कि बच्चों को हम सर्दी से कैसे बचा सकते हैं? उन्हें क्या ऐसे टोटका या कोई दवाई दी जाए जो देसी हो, नुकसानदेह भी ना हो और उन्हें सर्दी से भी बचाया जा सके? जी जी, अपना वकार भाई देखें, जब सर्दियाँ आती हैं ना तो अल्लाह का निज़ाम है कि आपने अपने लिबास को भी चेंज करना है, अपनी ग़िज़ा को भी चेंज करना है, अपने माहौल को भी चेंज करना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ख़ास कर जो लाहौर के लोग हैं वो ना सर्दी को एंजॉय करते हैं, और बल्कि हम सर्दी वो खाने पीने निकल जाते हैं रात में कि सर वो सर्दी हो गई, अब चलें खाने बाहर। पीने निकलना तो और चीज़ है, पर वो चीज़ें खाने निकल जाते हैं जो कि ठीक गर्मी में खाई जाती हैं। जो मई में जून में खाते हैं लोग वो सर्दियों में खा रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये समझूंगा कि अगर शीर खार बच्चा है तो उसने जाहिर बात है डायरेक्ट तो बदपेदी नहीं करनी, तो बिल्कुल। उसकी जो माँ है उसके ज़रिए उस बच्चे को खुराक मिलनी है। माँ के दूध के ज़रिए बच्चों को डाइट मिलेगी, उसका इम्यून सिस्टम बिल्ड होता है। तो हमें सर्दियों में सर्दियों की खुराक खानी चाहिए, गर्मियों में गर्मियों की खुराक खानी चाहिए। मैं अभी देखता हूँ कई दावतों में जाते हैं, सर्दियाँ ठीक शदीद ठंड है और वहाँ बोतलें भी हैं, वहाँ ठंडी खीर भी चल रही है, वहाँ पे जनाब यानी कि मैं फिर बुरा होता है कि देखें एक तरफ हम सूप भी पी रहे हैं, दूसरी तरफ हम बोतल भी ले रहे हैं, तीसरी तरफ हम खाने भी मुरग्गन खा रहे हैं, यानी कि नबी मेहरबान ने फरमाया कि एक वक्त में गोश्त खाओ। हम आपको पता है आजकल ये बुफे मगर और ये ये भी है ट्रेंड ना बन चुका कि है। अगर वो नहीं देंगे तो मेहमान कहेंगे, देखा इसने तो कुछ रखा सर ही नहीं मैं वही खाने तो को। कह रहा हूँ, हम बहैसियत कौम ऐसा गर्क हो चुके हैं कि हमने अपने मैदे के, आपको पता है कि जब मैदे के अंदर ग़िज़ा जाती है ना तो वो उस तरह का वर्क करना शुरू करता है। लेकिन इस दौर के अंदर मैदे के अंदर जब मल्टीपल ग़िज़ाएँ जाती हैं तो वो ऐसा सूए मजाज उसका मुतासिर होता है कि वो मल्टीपल जो है ना हाँ वो सिक्रीशन दे ही नहीं सकता, जहाँ मैदा हर बंदे का ख़राब है। आज हकीकत मैं बता रहा हूँ कि अगर मैं कहूँ ना कि 100% लोगों का 100% पाकिस्तानियों का मैदा ख़राब है तो ये झूठ ही होगा। हम तमाम लोग, बहुत कम लोग हैं हमारे में। अच्छा इसमें सब हकीम भी शामिल हैं, डॉक्टर भी शामिल हैं, हम सब बदपेदी के जो है ना शाकी हो चुके हैं। मैं समझता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में उस शख्स को कभी बीमार नहीं पाया जिसने भूख के ऊपर खाना खाया हो। मैंने अपनी ज़िंदगी में उस शख्स को कभी बीमार नहीं पाया जिसने रात का खाना कम खाया और सुबह का नाश्ता ज़्यादा खाया हो। जी। मैंने कभी उसको मगर बीमार नहीं हमारी अब पाया। रूटीन ही लोगों ने चेंज कर ली है कि नाश्ता कम करते हैं, रात को ज़्यादा सर खाते ये हैं। तो कह रहा हूँ उल्टी गंगा चल पड़ी है ना। अल्लाह पाक ये देखे ना, हमारा एक निज़ाम है कि सुबह का नाश्ता एक ऐसा वाहिद ग़िज़ा होती है जो जुज़े बदन बनती है, ये लोगों को पता ही नहीं है। सुबह के टाइम आप प्रोटीन लें, सुबह के टाइम आप नट्स लें, सुबह के टाइम आप दुनिया की बदपेदी कर लें, इसी वो में तो कहा नुकसानदेह गया ना नहीं कि है। सुबह के टाइम बादशाहों की तरह खाओ और रात को और रात फकीरों को की। फकीरों की तरह और दरवेशों मगर की तरह हम खाओ। उल्ट करके खा मैंने रहे हैं। आपको बताया उल्टी गंगा जा रही है। अच्छा यहाँ बहुत सी बीमारियां पैदा होती हैं। अच्छा आपका सवाल था सर्दियों में बच्चे कैसे बच सकें। देखिए हमें चाहिए कि शहद, नबी मेहरबान की मरगूब मशरूब भी था, आप शहद का पानी पीते थे। और बिल्कुल शहद सही। के बारे में ये है कि जो शख्स महीने में 3 दिन सुबह निहार मुँह शहद चाट लेगा वो पूरा महीना मूजी मरा से बचेगा। हमें ठीक है। चाहिए अपने बच्चों को उठते साथ सुबह, यानी मेरी तो ये पिछले 30 साल से मेरी एक्सरसाइज है कि मेरे घर शहद कभी नहीं ख़त्म हुआ। एक तो जाहिर बात है मेरा पेशा हिकमत का है, फिर मुझे उसकी अफादियत का पता है। तो मैं सर शहद उठते साथ मैंने ना, अगर फजर में आँख खुल गई तो फजर में, अगर लेट आँख खुली है तो उस टाइम मैंने शहद चाटना है। आधी ठीक है। चम्मच, चौथाई चम्मच, आप एक चुटकी शहद चाट लें चाहे। अगर आप समझते हैं कि कुछ लोग कहते हैं हमें शहद सूट नहीं करता, एक चुटकी शिफा की नीयत से चाट लें तो अल्लाह आपको शिफा देगा, नंबर 1। नंबर 2 सर, हमारे पास एक बनफशा, एक फूल होते हैं बनफशा के, ठीक है। और दूसरे किसी भी पंसार से मिल जाएंगे। आम फनसार से मिल जाते हैं। अच्छा बच्चों में अक्सर हम, जाहिर बात है कहवे या पाउडर बच्चे तो ले नहीं सकते, हमारे ना तिब के अंदर एक दवाई है शरबत बनफशा, वो बहुत मीठा होता है और बड़ा बच्चे लजीज होता है। जिन बच्चों को जैसी सर्दियां आए, वालदैन को चाहिए कि बच्चों को आधा आधा चम्मच और चौथाई चम्मच और 1 चम्मच तक दे सकते हैं, बड़ा सेफ साइड है। अच्छा शरबत बनफशा जिन बच्चों को गैस रहती है उसमें भी फायदा देता है, जिन बच्चों को कब्ज रहती है उसमें भी फायदा देता है, और आपकी ये जो चेस्ट के जो जो इश्यूज चेस्ट हैं, इन्फेक्शन है उन वाले बच्चों को भी। बलगम, रेशा, सॉर थ्रॉट, टॉन्सिलाइटिस, तमाम इशू रेक्टिफाई करता है। तो ठीक है। शरबत बनफशा बच्चों के लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ है। दूसरी अहम चीज़ है अमल तास। अगर थोड़े से बड़े बच्चे हैं तो उनको अमल तास के गरारे करवाएं, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चों के टॉन्सिल्स का बड़े इशूज है। जी तो बिल्कुल अमल ऐसे। तास की आप देखें ना, दरख्तों में वो फलियां सी बनी होती हैं, उसको छील के उसके आप गरारे कराएं तो उससे गगल्स कराने से भी फायदा होता है, और उसका जो शानदा भी पी सकते हैं। हमारे तिब के अंदर एक मजून है जिसको कहते हैं लऊक ख्यार शंबर।
ये करशी, हमदर्द, अजमल तमाम डिपार्टमेंट बना रहे हैं। ठीक है। क्योंकि जाहिर बात है लोगों की अवेयरनेस का ये प्रोग्राम है, तो मैं चाहता हूँ लोगों को उसका हल भी दिया जाए। लव ख्यार शंबर, जो शीर खार बच्चे हैं उनको चौथाई चम्मच दिन में 2-3 बार दें, और जो बड़े हैं वो चौथाई चम्मच से आधा चम्मच, और जो बड़े हैं वो 1 टीस्पून ले सकते हैं। ठीक है। सर दुनिया की कमाल की चीज़ है, आप इसको आजमा लें। आपकी फैमिली में किसी बच्चे का गला खराब है, उसको नज़ला जुकाम खांसी है, थोड़ा सा चटा दें, सर विद इन 1 आवर आप देखेंगे कि उसको वो डोज ने असर किया।